मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रजिस्ट्रेशन जीएसटी। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने का एक प्रोसेस होता है। जीएसटी होता है हमारा टर्नओवर बेस्ड। अगर हमारा टर्नओवर की लिमिट एक पर्टिकुलर लिमिट से अबव हो जाती है देन इन सच केस हमारा मैंडेटरी हो जाता है कि हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। हमें एक यूआईएन नंबर मिलता है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के बाद, जिसको हम जीएसटीआई नंबर भी बोलते हैं। उसका क्लैरिफिकेशन मैं आपको बाद में दूंगी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में एक प्रोसेस होता है जिससे हमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, जिससे हम जीएसटी में टैक्सेस पे करने के लायबल होते हैं। सर्टेन बिजनेस के केस में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ये सारे केसेस हैं हमारे जिसमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। और सर्टेन अदर केसेस में हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अगर हम नहीं लेते हैं और अगर हम अपना बिजनेस फर्दर कैरी ऑन करते हैं तो इट इज़ जस्ट लाइक एन ऑफेंस। वो एक तरीके का ऑफेंस है अंडर जीएसटी और जिसमें हमें हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। ये एक टाइप का ऑफेंस है जीएसटी में और जिसमें हमें हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक टर्नओवर बेस्ड है। अगर इस टर्नओवर से अब हम सप्लाई करेंगे देन वी हैव टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर इन केस ऑफ गुड्स में अगर हमारा 40 लाख से ऊपर हो जाता है या 40 लाख तक भी रहता है तो हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। सर्विसेज के केस में इफ़ वी आर कंज्यूमिंग सर्विसेज और अगर हमारी टर्नओवर की लिमिट उसकी 20 और 20 लाख से अबव हो जाती है देन वी हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन इन द जीएसटी विच इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल सप्लायर्स। गुड्स एंड सर्विसेज, अगर कोई सप्लायर हमारा गुड्स और सर्विसेज दोनों कंज्यूम कर रहा है, दोनों सप्लाई कर रहा है तो उसकी लिमिट है 20 लाख एंड अबव। सिर्फ गुड्स कर रहा है तो उसकी है 40 लाख। अगर सिर्फ सर्विसेज कर रहा है तो 20 लाख और अबव तो मैंडेटरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों कंज्यूम कर रहा है तो उसकी लिमिट है 20 लाख एंड अबव। अब बात आती है स्पेशल कैटेगरी स्टेट। गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट अलॉट करे हैं जिसकी टर्नओवर लिमिट उन्होंने डिफरेंट करी है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट पहले तो हम समझ लेते हैं वो होते क्या है। अगर कोई पर्सन अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में, जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में, मणिपुर में, मेघालय में, मिज़ोरम में, नागालैंड में, सिक्किम में, त्रिपुरा में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, इन दीज स्टेट में अगर कोई सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज या सिर्फ गुड्स करता है सप्लाई या सिर्फ सर्विसेज सप्लाई करता है देन इन सच केसेस उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा अगर उसकी लिमिट, टर्नओवर की लिमिट एक्सीड करती है एक सर्टेन अमाउंट से तो। और इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए गवर्नमेंट ने हमारी अलग टर्नओवर लिमिट प्रोवाइड करी है। जो स्पेशल कैटेगरी एक बार फिर से मैं रिकॉल करवा देती हूँ आपको। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, सिक्किम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड एंड हिमाचल, इन दीज स्टेट्स के लिए गवर्नमेंट ने टर्नओवर लिमिट डिफरेंट करी है। अब हम बात करते हैं टर्नओवर लिमिट की। अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कोई सप्लाई करता है गुड्स का तो उसकी लिमिट है 20 लाख विच इज़ 20 लाख एंड अबव। अगर उसका टर्नओवर एक्सीड होता है देन इन सच केस सप्लाई इज मैंडेटरी टू टेक रजिस्ट्रेशन इन अंडर जीएसटी लॉ। और अगर वो सर्विसेज सप्लाई करता है तो अगर उसकी टर्नओवर की लिमिट 10 लाख से अबव हो जाती है देन इन सच केस such supplier is mandatory to take GST registration under GST law। अगर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करता है तो उसकी टर्नओवर की लिमिट होती है 10 लाख। अब यहाँ पे आपको देखना है सर्विसेज के केस में 20 लाख है अगर वो नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में फॉल करता है और अगर वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में फॉल करता है तो उसकी लिमिट है 10 लाख। और बोथ गुड्स एंड सर्विसेज के केस में, इन दोनों के केस में जो लिमिट्स हैं वो हमारी दोनों की सेम है। लेकिन हमारी गुड्स के केस में अगर नॉर्मल कैटेगरी में वो फॉल करता है तो उसकी लिमिट है 40 लाख, स्पेशल कैटेगरी में फॉल करता है तो उसकी लिमिट है 20 लाख। तो ये है हमारा टर्नओवर बेस्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इस केस में अगर एक पर्सन की लिमिट हमारी एक्सीड करती है देन इन सच केस उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम। XYZ एक पर्सन है, उसकी टर्नओवर की लिमिट है, वो गुड्स में सप्लाई करता है
गुड्स सप्लाई करता है और उसकी टर्नओवर की लिमिट है सपोज 39.5 लाख, तो इस केस में उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये लिमिट उसकी हो जाती है 42 लाख एक पर्टिकुलर ईयर में, प्रीवियस ईयर में अगर उसकी लिमिट हो जाती है 42 लाख, तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। और अगर वो सर्विसेज में डील कर रहा है, अगर उसकी 20 लाख से अबव हो जाती है या 20 लाख ही रहती है, तो भी उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहा है तो 20 लाख अबव में उसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से पर्सन है जिसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। ये टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी होता ही होता है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट ने कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन को अलॉट किया है कि उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो होते हैं वो पर्सन होते हैं जैसे कि हमारा कभी कभार जो हमारे पर्सन जो टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई करते हैं उन्हें बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जीएसटी में हमें मिलती है आईटीसी, और आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक पर्सन को अलॉट करा है। हर एक स्टेट में वो उनकी आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करता है एज़ पर द लॉ, उसको बोलते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। सेकेंड केस है अगर उसका बिजनेस का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से अबव हो जाता है, चाहे वो 40 लाख हो या 20 लाख हो या 10 लाख हो, एज द केस में भी। अगर वो गुड्स में सप्लाई कर रहा है तो उसका 40 लाख लगेगा, अगर वो सर्विसेज में कर रहा है 20 लाख लगेगा, या गुड्स एंड सर्विसेज बोथ में कर रहा है, अगर वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है तो उसका लगेगा 10 लाख। तो इस केस में ये है हमारी टर्नओवर बेस्ड लिमिट। अगर हमारी इस टर्नओवर से अबव हो जाता है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। फर्स्ट वन इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जिसको हम सीटीपी भी बोलते हैं, और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आईएसडी भी बोलते हैं इसको। इन लोगों को हमारा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। और सेकंड है बिजनेस लिमिट, जो हमारी टर्नओवर बेस्ड लिमिट है, चाहे वो 40 लाख हो, 20 लाख हो या 10 लाख हो। अगर एक पर्सन उस लिमिट से ज़्यादा सप्लाई करता है देन उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते कौन है? नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं, नॉन रेसिडेंट मतलब जो हमारे इंडिया में नहीं रहते हैं। एनआरआईज अगर कोई सर्विसेज या गुड सप्लाई करते हैं तो उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल विच इज़ जो टैक्सेबल पर्सन है, जो अंडर जीएसटी में टैक्स देने के लायक हैं या फिर टैक्स देने के लायबल हैं, उनको बोलते हैं नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। देन नेक्स्ट इज इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जो पर्सन विद इन स्टेट सप्लाई नहीं करता है, वो करता है बिटवीन द स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब होता है जैसे कि XYZ है, वो सप्लाई कर रहा है हमारा यूपी से महाराष्ट्र तक, तो इन लोगों को बोलते हैं हम इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लायर। जो बिटवीन द स्टेट सप्लाई करते हैं, then such person is known as doing the supply in interstate. Interstate means between the state, not within the state. within the state को हम बोलते हैं इंट्रास्टेट। जो हमारे बरेली से मुरादाबाद के लिए सप्लाई करते हैं उनको बोलते हैं हम इंट्रास्टेट सप्लायर। और जो हमारे बिटवीन द स्टेट सप्लाई करते हैं उनको बोलते हैं हम इंटरस्टेट सप्लायर। और जो पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज, देन इन सच केसेस सच पर्सन इज लायबल टू पे GST and have to take registration under GST which is mandatory. सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ई कॉमर्स पोर्टल। ई कॉमर्स पोर्टल मतलब जैसे कि कुछ सप्लायर होते हैं जो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या फिर ई कॉमर्स पोर्टल से सप्लाई करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे मिंत्रा से कुछ सप्लायर सप्लाई करते हैं, या फिर हमारे फ्लिपकार्ट से कुछ सप्लायर सप्लाई करते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज, तो उस केस में उनको
रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। सप्लाई गुड्स थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल, एग्जाम्पल है इसका मिंत्रा या फिर फ्लिपकार्ट से जो पर्सन सप्लाई करते हैं। फिर है सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस प्रोवाइडर के लिए एक अलग टर्नओवर बेस लिमिट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके लिए मैंडेटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। लायबल टू पे टैक्स अंडर, जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे करते हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होती है, जनरली जो टैक्स पे करता है वो हमारा परचेजर पे करता है, लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो सेलर होता है वो खुद गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है इंस्टेड ऑफ परचेजर। तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में भी ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। या फिर टीडीएस, हमारा टीसीएस जो डिडक्टर होते हैं उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। इंडिविजुअल हु रजिस्टर्ड अंडर, जो प्रीवियस लॉ में जो हमारे पहले चलते थे वैट, सर्विस टैक्स और जितने भी लॉ जो पुराने हमारे वैट, सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड थे ऑलरेडी, और अब उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी में। और फिर होता है ऑनलाइन डाटा एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज। ऑनलाइन डाटा एक्सेस रिट्राइवल सर्विसेज होती हैं, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। अब हमको समराइज़ करना है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना किस किस को कंपलसरी हो जाता है। एक तो होता है हमारा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन विच इज़ सीटीपी एंड आईएसडी। टर्नओवर बेस्ड लिमिट जिसका अबव हो जाता है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। या फिर एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को बोलते हैं हम एनआरटीपी को। या फिर इंटरस्टेट जो सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज जो ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई करता है सर्विस प्रोवाइडर, या फिर जो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने के लायबल है, या फिर टीडीएस या टीसीएस डिडक्टर। इंडिविजुअल जो पहले रजिस्टर्ड थे वैट, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा में, या ऑनलाइन डाटा एक्सेस रिट्राइवल सर्विसेज वाले। चलो नाउ वी आर समराइजिंग कि आज हमने पढ़ा क्या। सबसे पहले हमने पढ़ा रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी क्यों है। एक तो होता है हमारा टर्नओवर बेस, एक सर्टेन पर्सन को गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना, दैट इज़ कंपलसरी। अगर हम विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई बिजनेस को कैरी करते हैं तो वो एक तरीके का ऑफेंस है एंड वी आर लायबल फॉर अ पेनल्टी। टर्नओवर बेस लिमिट हमने पढ़ी थी। गुड्स के केसेस में क्या होती है, सर्विसेज के केसेस में क्या होती है, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज के केसेस में क्या होती है, नॉर्मल कैटेगरी स्टेट। और हमने स्पेशल कैटेगरी स्टेट में भी टर्नओवर लिमिट पड़ी थी। और फिर हमने पढ़ा था स्पेशल कैटेगरी स्टेट होते कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, हिमाचल। फिर हमने पढ़ा था जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना किस किस को कंपलसरी है। अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना किस किस को कंपलसरी, सीटीपी विच इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, टर्नओवर लिमिट जिसकी एक्सीड हो जाती है उसको, एनआरटीपी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इंटरस्टेट जो सप्लाई करता है उसको, जो ई कॉमर्स से हमारा गुड्स को प्रोवाइड करता है उसको, सर्विस प्रोवाइड जो करता है उसको, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो डील करता है उसको, टीडीएस टीसीएस डिडक्टर को, जो पुराने वाले टैक्स में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसको न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड करना कंपलसरी है, ऑनलाइन डाटा एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज में। सो आज परसों हमने क्या पढ़ा था, परसों हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन जीएसटी का। जीएसटी में कितने टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं वो पढ़े थे हमने। सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ा था जीएसटी में। फिर हमने पढ़ा था आज हमने पढ़ा है रजिस्ट्रेशन। तो बेसिकली हमने जो मोटा मोटा जीएसटी का हमने इंट्रोडक्शन टाइप का पढ़ लिया है। फिर हम पढ़ेंगे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल लर्न जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, कंपोजिशन स्कीम के बारे में पढ़ेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।